बार कुछ बातें इतनी आम हो जाती है कि हम उसे हल्के में लेने लगते हैं, राइट? यहाँ तक कि परमेश्वर की स्तुति ही क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक उत्तम अवसर हम सभी को दिया कि उसके वचन के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में लाएं और उसकी निकटता में और अधिक बढ़ते चले जाएं। और सचमुच आज का दिन बहुत ही खास है, जो कि दुख भोग सप्ताह का 5वां दिन है। और यदि आप दूसरे पृष्ठभूमि में देखें तो लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन में जो घटनाक्रम हुए उसके आधार पर लोग इस दिन को नाम देते हैं। जैसे कि एक बहुत ही प्रचलित नाम है माउंडी थर्सडे। माउंडी थर्सडे ये लैटिन वर्ड है जिसका तात्पर्य होता है मैंडेट अंग्रेजी में, और हिंदी में यदि उसका अनुवाद आप निकालें तो होता है आदेश या आज्ञा। कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा पास्टर विल्सन हमारी मदद करें इन आयतों को पढ़ने में। सर्वप्रथम मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत हम पढ़ेंगे। Gospel of Matthew chapter 26 verse number 18 and 19। मत्ती 26 18 19। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। इससे पहले कि व्याख्यान में या संदेश में उतरे आज के दिन क्या कुछ हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम आज के दिन की शुरुआत बाइबल के इतिहास के अनुसार, जो बाइबल में सुसमाचारों में दर्ज किया गया है, आरंभ होता है जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को फसल के पर्व की तैयारी के लिए भेजते हैं। अभी पास हमने पढ़ा, आपने उस भाग को सुना कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है कि तुम जाओ और फसल के पर्व के लिए एक स्थान तैयार करो, जिसे कहते हैं ऊपरी कोठरी या अपर रूम। फिर तत्पश्चात आप सभी जानते हैं, पास्टर जोस ने उस बात को छुआ, स्पर्श किया। फसल के पर्व को मनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले इकट्ठे होते हैं। और जब वे इकट्ठे होते हैं, वहां पर जो एक प्रथा, आज संस्कार भी कहा जाता है, सैक्रामेंट्स बोलते हैं, प्रभु भोज की सेवा की स्थापना वहां पर की गई। और फिर उसी दिन आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह चेलों के पैर को भी धोते हैं। उसके विषय में आपने पास्टर जोस से सुना, जो कि मत्ती, मरकुस, यूहन्ना नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं खासतौर पे यूहन्ना 13 अध्याय में उसे विस्तृत रूप से बताया गया कि उस दिन क्या कुछ हुआ। तो वहां पर पैर धोने के उस घटनाक्रम को आप पाते हैं। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, उसी समय आपको मालूम चलता है कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी की वाटिका में जाकर के विलाप करता है, वहां आंसू बहाता है, अपने उस समय के लिए अपने आप को तैयार करता है, अपने परमेश्वर पिता से बातें करता है और अपने आप को उस एक क्रूसीकरण के लिए, क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए आत्मिक रूप से प्रिपेयर करता है। फिर आगे घटनाक्रम में आप ये भी देखते हैं कि यहूदा, जो यीशु के चेलों में से एक था, जिसको बोलते हैं अ ग्रेट बिट्रेयर, एक बहुत ही बड़ा विश्वासघात प्रभु यीशु मसीह के साथ करता है। तत्पश्चात न केवल इतना, परंतु एक और चेला जो पतरस है, वह भी उसका इनकार करता है। तो ये एक घटनाक्रम है जो हो सकता है क्रमानुसार ना हो, लेकिन इस दिन में हुए बाइबल में बताते हैं। अब इन बातों को रखने के बाद मन में बहुत से विचार आए, बहुत सी बातें गई कि कौन सा विषय चुने, क्योंकि आज के दिन में इतना कुछ हुआ कि अगर 4 घंटे भी हम डिस्कशन करें, संदेश दें, तो शायद समय पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन कई बातों पर विचार करने के बाद 3 बातें उभर कर मेरे सामने आई, और जो समय दिया है उसके अधीनता में रहकर रखने के जो योग्य है वह 3 बातें हैं। और इन 3 बातों के प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा, घटना हुआ है, लेकिन उसका निहित अर्थ और 21वीं सदी के विश्वासियों के लिए क्या लेसन्स है, पाठ है, आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला घटनाक्रम जो अभी पास्टर विल्सन ने पढ़ा, और फिर से एक बार उसे पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा वहां पर क्या लिखा है। फिर से एक बार मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स नंबर 18 एंड 19। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है,
मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। हालेलुया। सबसे अच्छा मुझे एक वाक्य जो वहां पर लगा वो ये था, और वहां पर ये लिखा गया है एक उद्देश्य के तहत। अगर वो नहीं लिखते तब भी वो हो जाता, लेकिन वहां लिखा गया है और चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी। अगर ये वहां नहीं लिखा होता, अगर वहां तो ये लिखा होता कि चेले चले गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसे यीशु ने कहा, लेकिन वहां ये लिखा है कि चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी। अब केवल आज्ञा मानने की मैं बात करके छोड़ दूं तो शायद उसके अंदर के भेद को हम समझ ना पाए, क्योंकि आज्ञा मानने के पीछे मेरे अनुसार दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो अधिकतर समय हमारे बच्चे मानते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, आदि बार बार वॉशरूम में जा रहे थे, थोड़ा वॉशरूम खुला मिला, गर्मी का तो मौसम ही है, वो दौड़ कर वॉशरूम के अंदर चला जाता और फिर वहां बकेट में पानी हो और कुछ खेलना शुरू कर देते। बार 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 यही कर रहा था। फिर एक बार मैंने उसे डांट दिया, उसमें मैंने फटकार लगाई कि अब तुम वहां नहीं जाओगे। फिर वो वहां जाने के पहले उसका मन तो हुआ जाने का, लेकिन रुक करके पलट करके मुझे देखा और फिर रुक गया भाई, किसी और काम को कर रहे। आपको क्या लगता है? उसने आज्ञा मानी जैसे कि चेलों ने माना, लेकिन रीजन क्या था, कारण क्या था? बहुत बार हम भी ऐसी आज्ञा मानते हैं। बताइए, अगर आपने ऐसी आज्ञा मानी है और सच बोलना है तो बताइए उसने क्यों माना आज्ञा? किस बात ने आज्ञा मानने के लिए उसे प्रेरित किया? स्टूडेंट्स, आप भी बहुत से डिसिप्लिन और नियम कायदे कानून को यहां के मानते हैं। टेल मी, फियर, भय ने उसे आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया, क्योंकि यदि इस आज्ञा को मैं नहीं मानूं तो हो सकता है मेरे पिता मुझे फिर से डांटे या हो सकता है मुझे मारे। और मैंने पिछले सप्ताह ही ऐसी जांच करने के लिए मैं आइस कैंपस गया। मैंने पूछा आकाश से कितना फाइन कलेक्ट किया, तो उसने बताया सर इतना फाइन कलेक्ट हुआ है, इस समय इतना मैंने किया। हो ना हो, कई बार मेरे प्रियो अपने जीवन में हम जब मसीह यीशु की आज्ञा मानने की बात आती है तो हम कई बार इसलिए आज्ञा मानते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जो दंड है हम उसका सामना करना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि चेलों ने यीशु की आज्ञा इसलिए नहीं मानी कि वह उन्हें दंड देगा यदि वो अनाज्ञाकारी होंगे, परंतु मैं विश्वास करता हूं अपने मन में कि चेलों ने यीशु की आज्ञा इसलिए मानी कि वह उस पर विश्वास करते थे। हालेलुया। अब आप सोचेंगे दूसरा कारण क्या है आज्ञा मानने का? एक तो भय और दूसरा विश्वास। अगर मैं फ्रैंकलिन को बोलूं कि इस लाइव जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इस कैमरे को उठाकर पीछे रख दो, तो थोड़ी देर सोचेगा चेहरा तो यहां है, प्रचार यहां से हो रहा है, ये कैमरा उठा के पीछे रखने में क्यों बोल रहे हैं? लेकिन दूसरी बार बोलने का मौका नहीं पड़ेगा, उठा के वहां रख देगा। पता है आपको क्यों? क्योंकि उसे मालूम है यदि सर बोल रहे हैं तो हो सकता है यहां से व्यू या सीन और भी अच्छा आए। फ्रैंकलिन को मुझ पर विश्वास है। आज की शाम में प्रियो, एक जो सबसे बड़ी घटनाक्रम जो आज के दिन में हुआ, जिसे कहते हैं सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ पैसोवर, फसह के पर्व को मनाना, वो केवल और केवल इन चेलों की आज्ञा मानने का है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत कार्य करना चाहता है। टुडे गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट इन एंड थ्रू यू, बट यू नो हाउ इट विल स्टार्ट? आपको पता है उसकी शुरुआत कैसी होगी? आज्ञा मानने के बाद। लेकिन वो आज्ञा मानना नर्क में जाने से बचने के भय के कारण नहीं, वो आज्ञा मानना यीशु के दंड से बचने के लिए नहीं,
वह आज्ञा मानना उसकी आशीषों को पाने के लिए नहीं, वह आज्ञा मानना इसलिए होगा क्योंकि आप यीशु की योजना पर विश्वास करते हैं। हालेलुया! आप उस प्रभु यीशु मसीह की योजना पर विश्वास करते हैं और आप उसकी आज्ञा को आज मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम मेरे प्रियो क्यों ना अपने मनों को ऐसा तैयार करें कि परवाह ना पड़े जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसके वचन की लिखी हर एक आज्ञा को आज मैं मानूंगा। और इसलिए मानूंगा क्योंकि मैं यीशु की योजना पर विश्वास करता हूं। चेलों को नहीं मालूम था कि अगले पल क्या होने वाला है, क्योंकि यीशु ने पहले से कुछ नहीं बताया। हर एक बात उनके सामने समय के साथ प्रकट हो रही थी। और प्रभु की मेज की सेवा जो आज की कलीसिया आज हमारे बीच में जो मनाया जाता है, और आप देखेंगे कुछ घंटों के बाद यहां भी मनाया जाएगा, उसकी स्थापना यदि हुई है तो केवल जब यीशु ने चेलों को आज्ञा दी और विश्वास के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात मानी। सो द फर्स्ट लेसन इज द फेथ। यीशु पर आप विश्वास करें अपने जीवन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और आपकी सेवकाई के लिए। खासतौर पे आज विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं, आप यीशु पर विश्वास करें। दूसरा घटनाक्रम, समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा उसकी 29 आयत भी पढ़ लें। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। आप में से कई लोगों को यह लगता होगा कि केवल चेलों ने ही यीशु पर विश्वास किया और आज्ञा मानी, लेकिन आप यदि थोड़ा और आगे जाएंगे, आज के ही दिन में गतसमनी की वाटिका में प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की, जरा बताइए। अभी कटोरे के बारे में सर पास्टर जोजी बता रहे थे, उसने प्रार्थना ये की कि प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा, लेकिन फिर उसने आज्ञा मानी परमेश्वर की। पता है क्यों? क्योंकि यीशु को भी परमेश्वर पिता पर विश्वास था कि मेरे इस आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा। हालेलुया! वो बड़ा काम क्या होगा? समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का प्रबंधन। यदि वो अपना मन, अपना दिमाग लगा लेता तो शायद आज ये उद्धार हमें नहीं मिलता। लेकिन जिस प्रकार से चेलों ने यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता पर विश्वास किया, और आज आप और मैं एक उद्धार पाई हुई कलीसिया यहां बैठे हैं। जोर से बोले हालेलुया! आज के दिन आपको और मुझे उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। So faith. Now the second practical application is hope. Pastor Wilson फिर से 29 आयत पढ़ दे। मैं तुमसे कहता हूं, उसी अध्याय में 29 आयत हम पढ़ रहे हैं। मैं तुमसे फिर कहता हूं, दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। ये बातें प्रभु की मेज की सेवा के विषय में आपने सुना और आज भी आपने सुना। ये सारी बातें करने कहने के पश्चात अपने शिष्यों को, चेलों को दाखरस और रोटी देने के बाद अब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, और वो एक ऐसी बात कह रहे हैं जो भविष्य में होने वाली है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि दूसरा जो लेसन है, पाठ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए, मैं तुम लोगों को अपने साथ स्वर्ग में ना पालूं, मैं इस मेज में शामिल नहीं हूं। ये जो वक्तव्य है, ये जो वाक्य है, हमें एक बात के विषय में बताता है। वो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक आशा थी। हालेलुया! आशा किस बात की थी? कि वो एक दिन आएगा जब यही चेले जो मेरे साथ आज यहां बैठे हैं, स्वर्ग में उस भव्य भोज में शामिल होंगे। हालेलुया! और परमेश्वर के दास ने बताया कि प्रकाशित वाक्य में इसका समापन होता है। यह समापन क्या है? उस समापन की अपेक्षा क्या है? एक धन्य आशा जो परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर दिया है कि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस प्रभु की मेज की सेवा में स्वर्ग में शामिल होंगे। हालेलुया! सबसे पहली बात विश्वास और दूसरी बात आशा। वो धन्य आशा जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है।
यदि आज वो आशा हमारे अंदर नहीं होती तो आज हम यहां नहीं होते। आज यदि वो आशा हमारे अंदर नहीं होती, आज ये दिन यहां पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता। यदि वो धन्य आशा हमारे अंदर नहीं होती, ये पैशन वीक का स्मरण हमारे बीच में नहीं होता। इस जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन में आती हैं और कई बार हम निराश भी हो जाते हैं। और मैंने मंजे हुए विश्वासियों के मुंह से सुना है, जिसको 20 साल, 30 साल, 35 साल, जितना मेरा उम्र नहीं है उतना उम्र उनको कलीसिया में हो चुका है, उनके मुंह से मैंने सुना है निराशा की बातें, आशाहीनता की बातें, उदासी की बातें, मायूसी की बातें। और वो बोलते अब तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। और वास्तविकता में जब आज की इस दुनिया को आप देखते हैं, हमारे देश में जिस प्रकार से महामारी ने अपना पैर पसारा है, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था ने एक बड़ी गड़बड़ी को आप देखते हैं, सामाजिक परिवेश अनैतिकता और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। हमारे अंदर भी कई बार प्रश्न उठता है कि क्या हमारे सामने कोई आशा है, कि क्या इसके बाद अब कुछ बेहतर हो सकता है, क्या मेरे परिवार में परिवर्तन आ सकता है। माता पिता कहीं ये सोचते होंगे, क्या मेरे बच्चे कभी बदल सकते हैं, क्या मेरी ये बीमारी मुझसे दूर हो सकती है, क्या मेरे शरीर की ये दर्द कभी मुझसे दूर हो सकता है, क्या मेरे जीवन में जो आर्थिक तंगी है क्या कभी ये दूर हो सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का यदि आप मनन करें, एक धन्य आशा उसने आपको और मुझे दिया है। आमीन, हालेलुया। और वो आशा हमें ये बताती है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें प्रभु यीशु मसीह के समान उस दिन के लिए आशा नहीं छोड़ना है। हालेलुया। वो दिन, जिस दिन में हम मसीह के साथ, उसने कहा है, वो प्रोनाउन कभी ना भूले, वो उपनाम कभी ना भूले। वो उपनाम, वो प्रोनाउन वहां पर क्या है? तुम्हारे साथ। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ इस मेज में शामिल होगा, और जब तक ना हो मैं ना इसमें से खाऊंगा और ना ही इसमें से पीऊंगा। और आपके जीवन के लिए आज मैं आशा की बातें देना चाहता हूं कि आपकी परिस्थिति आज कैसी भी ना हो, ना केवल आप यीशु पर विश्वास करें और आज्ञा माने, परंतु आशा रखें कि वो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। हालेलुया। वो आपके परिवार को बेहतर बनाएगा। प्रियो, वो आपकी सेवकाई को बेहतर बनाएगा और वो आपको इस्तेमाल करेगा। वर्तमान की स्थिति निराशाजनक है, वर्तमान की स्थिति दयनीय है। कई प्रकार के तूफान आज हमारे जीवन में उठ रहे हैं, लेकिन धन्य हो परमेश्वर का उसकी धन्य आशा के लिए। हालेलुया। क्विकली वी विल मूव टू थर्ड पॉइंट। यूहन्ना 13:34 पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मैंने संदेश के आरंभ में कहा कि बहुत सी कलीसियाओं में इस 5वें दिन को माउंडी थर्सडे कहा जाता है, माउंडी गुरुवार। और इस माउंडी जो शब्द है वो लैटिन भाषा से आता है, जैसे मैंने आपको बताया। उसका अंग्रेजी में तात्पर्य मैंडेट और कमांड होता है, हिंदी में उसका मतलब होता है आदेश। अब वो आदेश कौन सा है जिसके द्वारा इस दिन का नाम माउंडी थर्सडे पड़ा? वो आदेश कोई और नहीं परंतु अभी जो आपने सुना वह आदेश था कि तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। और यदि आप हिंदी का बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया बाइबल आपके हाथ में है, उसका शीर्षक आपको दिख रहा होगा, वहां लिखा है, क्या लिखा है? टाइटल क्या है? नई आज्ञा। ये एक नई आज्ञा है। बिकॉज ऑफ दिस डे वॉज नेम्ड एज ए माउंडी थर्सडे। और आज हमारे बीच में 3 लोग बैठे हैं जिन्होंने पानी में साक्षी लिया है। और आपके लिए प्रियो, ये संदेश मैं देना चाहूंगा, बहुत सी आज्ञाएं अपने अपने माता पिता के द्वारा सुनी होगी, बहुत सी आज्ञाएं आपने अपने शिक्षकों के द्वारा सुनी होगी, लेकिन एक सबसे बड़ी आज्ञा जो आज के दिन, एक सबसे बड़ा मैंडेट, एक आदेश जो आज के दिन परमेश्वर आपको देता है,
कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। और परमेश्वर के दास ने काफी समय लेकर इस बात को बताया कि कई बार हम परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी सेवा में मंत्र मुग्ध रहते हैं, लेकिन दूसरों को हम भूल जाते हैं। और कई बार आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने इसे कैसे दिखाया। इसी दिन उसने अपने चेलों का क्या किया? पैर धोया। और चेलों का पैर धोना आपको लग सकता है कि नम्रता को दर्शाता है, राइट? सेवा को दर्शाता है, एग्जैक्टली। और वहां से लेसन्स भी लोग निकालते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ सर्वेंट एटीट्यूड, सेवा भाव के साथ सेवकाई करने की, अगुवेपन की सेवा। लेकिन आपको पता है, बिना प्रेम के आप सेवा भी नहीं कर सकते। बिना प्रेम के आप एक दूसरे के अधीन, जिसे नम्रता कहते हैं, आप नहीं बन सकते। और यीशु ने अगर चेलों का पैर धोया तो उस पैर धोने के पीछे भी ये यीशु का प्रेम था जो उनके लिए था। मैंने बहुत दिन से किसी का पैर नहीं धोया था, बहुत दिन से। फिर से एक उदाहरण देना चाहूंगा। कल की बात है, आदि चप्पल नहीं पहना था और वो बाहर पोर्च में चला गया और बढ़िया 15-20 मिनट एक छोर से दूसरे छोर दौड़ता रहा। 4 पैर से भी दौड़ा, 2 पैर से भी दौड़ा और दौड़ता रहा। और फिर मैं बाहर से आया तो वाइफ किचन में थी। वो बोली कि इससे पहले वो बेड पे चढ़े उसका हाथ पैर धो दो। तो मैंने उसे गोद में लिया और वहीं पर सिंक था, वॉश बेसिन, मैंने वहां पर धोना शुरू किया। और जब उसके पैर को मैं धो रहा था, मेरा मन तुरंत ही वचन के इस भाग में आ गया और मैं ये प्रश्न करने लगा कि what must have compelled Jesus or what must have inspired Jesus to wash the feet of his disciples? अगर वहां पे मेरे बेटे के बदले कोई और होता तो शायद मैं सोचता कि इतने गंदे पैर जो पूरे काले हो चुके हैं कि मैं धोऊं या ना धोऊं। लेकिन जबकि वो मेरा बेटा था, मैं दूसरी बार सोचे बिना उसे उठाया और उसके पैर को मैं और हाथ को धोने लगा जो काले हो गए। If there is no love in your life, you cannot serve. If there is no love in your life, you cannot do ministry. If there is no love in your life, you cannot be a true believer. यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप सेवा नहीं कर सकते। यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप नम्र नहीं बन सकते। वो तो पैर धोना एक आदर्श था, लेकिन आज कई कलीसियाओं में, कई जाना सचमुच लोग कटोरा और प्लेट लेकर पैर धोना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पर होता है। लेकिन ये एक प्रतीक था, ये ऐसा एक्शन नहीं था कि हम करना शुरू कर दें। लेकिन उसके पीछे का जो मैसेज था वो ये था कि हम एक दूसरे को अपनाएं, एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे की सहायता करें, सेवा करें, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के इस प्रेम को हम क्या करें? दूसरों के सामने व्यक्त करें। और इन तीनों बातों को समेटने वाला एक आयत है जो 80% लोगों के जहन में आ चुका होगा। फेथ, होप एंड लव। पहला कुरिन्थी 13 उसकी अंतिम आयत, उसे पढ़ करके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी 13, 1 Corinthians chapter 13 and verse number last, अंतिम आयत। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों के द्वारा, अपने आदेश के द्वारा, प्रभु की मेज की सेवा के द्वारा और अपने आशा के वचन के द्वारा हमारे अंदर 3 बातों को अर्जित किया है कि हम उस पर विश्वास करें। यदि आप उसकी आज्ञा आज मान रहे हैं, यदि आज आप उसकी आज्ञा के पीछे चल रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप नर्क जाने से बचना चाहते हैं, परंतु आप यीशु पर विश्वास करते हैं कि मेरी आज्ञा मानने के द्वारा मेरे जीवन में वो कुछ बड़ा करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह। यदि आपकी परिस्थिति आज खराब है, आप यीशु के समान
आशा रखते हैं कि एक दिन आएगा जब मैं उसके साथ स्वर्ग में प्रभु भोज में शामिल होगा। हालेलुया! क्या कि अद्भुत वो दिन होगा और ये दुनिया की तमाम पीड़ाएं, वेदनाएं, दुख, दर्द, बीमारी, सताव उस दिन न रहेगी। एक आशा हमारे जीवन में वो देता है और अंततः एक प्रेम का संदेश कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो और यही नई वाचा है। परमेश्वर वचन द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष देगा। थैंक यू।